गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साधना ट्यूटोरियल में। तो वैसे आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो इसके लिए मैंने दो फैब्रिक के पीस कट किए हैं, एक अस्तर का पीस है और एक ऊपर का फैब्रिक लिया है। तो इसका मेजरमेंट हमने ले लिया है। तो इससे बनाएंगे एक प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी धोती वाली ड्रेस। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े को उल्टी साइड इस तरीके से रख के इस पे इसकी किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इधर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसके तीन साइड में सिलाई लगाएंगे और इसको इसके बाद इसको ऊपर की तरफ पलट कर सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर हैं इसकी किसी चीज की हेल्प से इनके कॉर्नर अच्छे से निकाल लेंगे। तो मैंने इसकी हेल्प से अच्छे से कॉर्नर निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे इसके किनारे में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे लेस लगाएंगे। अब मैंने इस तरीके की लेस ये पतली वाली लगाई है। आप किसी भी आप समोसा लेस भी ले सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की लेस लगा सकते हैं। तो मैंने ये मल्टी कलर वाली पतली वाली लेस यहाँ पे लगाई है और इस तरीके से इसके किनारे में लगाएंगे। इस तरीके से तीनों साइड में इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी लाइन भी लेस से बना लेंगे। तो इसी तरीके से टोटल 3 लाइन यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं और तीसरी लाइन भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लेसेस है उसको कट कर देंगे। उसके बाद इसको हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बराबर से फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे इसको बीच से कट कर देना है। 2 पार्ट में अलग अलग कर लेना है। उसके बाद दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो 1.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे गोलाई आकार में। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फैब्रिक जो है कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो खुला वाले पार्ट हैं इनमें भी सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो आज की ड्रेस बहुत ही अच्छी बनने वाली है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो इस तरीके से दोनों पार्ट में सिलाई कर ली है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में चॉक से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से चॉक से निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। 2 इस तरफ से डालनी है और 2 इस तरफ से डालनी है। तो इसी तरीके से चलिए हम प्लेट डाल लेते हैं।
ये धोती वाली ड्रेस हम यहाँ पे 6, 7, 8 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए किसी भी साइज की ड्रेस इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल लेंगे। चॉक से मार्क कर लेने के बाद यहाँ पे छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स डाल ली है और उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद ये दोनों पार्ट उठाएंगे और आपस में इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पे आपस में अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से चलिए अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों पार्ट आपस में अटैच कर लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कमर की जो चौड़ाई है उसकी नाप ले लेते हैं। तो कमर है 6 इंच, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से पट्टी लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करके आगे की तरफ से थोड़ा फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से उल्टी साइड से रख के यहाँ पे अटैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसको इस तरीके से कट कर देंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से अब यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। तो इसको इस पे सिलाई लगाने से पहले सबसे पहले हम एक डोरी लेंगे। मैंने रेडीमेड ली है डोरी, तो आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रेडीमेड ली है। तो इसमें अब प्यारे प्यारे से लटकन बनाएंगे दोनों साइड में। तो चलिए लटकन बना लेते हैं। तो इस तरीके से प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से लटकन बनके रेडी हो गई है। तो ये डोरी बनके कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद चलिए हम यहाँ पे इसके पट्टी के बीच में इसको रखते हुए और पट्टी को ऊपर की तरफ से मोड़ के सिलाई लगाते जाएंगे। डोरी को छोड़ते हुए किनारे में सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी यहाँ पे लग के रेडी हो गई है। तो ये धोती बनके कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और उसके बाद अब हम यहाँ पे चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए यहाँ पे एक अस्तर वाला पीस और एक इस वाले फैब्रिक का पीस लेंगे और इस तरीके से रख के आपस में इनको अटैच करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे।
तरीके से उसके बाद इस पट्टी को पलट कर सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी हमने तैयार कर ली है और ये दोनों पट्टी पे इसकी साइड साइड में लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले लेस लगा लेते हैं। हम यहाँ पे दूसरी पट्टी में भी लेस अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों पट्टियों में लेस लगा ली है और उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को इस तरीके से रख के और यहाँ पे थोड़ी दूर तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगा लेने के बाद वापस से फिर से इसको घुमा के फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये चोली बनके रेडी हो गई है और इस तरीके से धोती में चोली को अटैच करेंगे। सेंटर से सेंटर मिला के चोली को धोती में अटैच कर देंगे। इस तरीके से बराबर से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से ये धोती वाली प्यारी प्यारी सी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसके बाद यहाँ पे इसी ड्रेस में सेम पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और एक अस्तर का पीस लिया है। दोनों को बराबर, दोनों का मेजरमेंट बराबर लिया है। तो इस तरीके से अस्तर का जो पीस है वो बुकरम के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे ये वाला फैब्रिक रख के और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से बना लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके किनारे किनारे में लेस लगाएंगे। तो इस तरीके से दूसरी साइड में लेस लगा लेंगे। इस तरीके से लेस लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। तो इसको फोल्ड कर लेने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे एक इस तरीके से पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से इसमें चुन्नट डालते हुए इस तरीके से फ्लावर टाइप का बना लेंगे। तो इसको बनाने के बाद इस तरीके से अटैच कर देंगे इसमें। तो इस सुई धागे से मैंने इसको सी लिया है। उसके बाद ये प्यारी प्यारी सी पगड़ी भी बनके रेडी हो गई है। तो ये दोनों बनके पगड़ी और धोती वाली ड्रेस बनके रेडी हो गए। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आप लोग भी बताइए प्यारे से लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सी धोती वाली ड्रेस कैसी लगी है।
आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए, धोती वाली ड्रेस तो बन चुकी है, उसके बाद हम पहना के भी अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी को दिखा दे रहे हैं। ये मेरे 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। तो मैंने इनके लिए ड्रेस बनाई थी, तो इनको पहना के भी दिखा देते हैं। ड्रेस को बनाना भी आसान है और उससे ज़्यादा पहनाने भी आसान है। तो चलिए, सबसे पहले इस तरीके से धोती के दोनों पार्ट अलग अलग करके इस तरीके से रख के और पीछे की साइड इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से कमर में घुमाते हुए अच्छे से चोली वाले जो पार्ट है उनको अच्छे से दबा लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो ये डोरी डाली थी, ये डोरी जो है इसके ऊपर इस तरीके से बांध देंगे। तो इस तरीके से अच्छे से नॉट लगाएंगे चोली को दबाते हुए। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी धोती वाली ड्रेस पहन चुके हैं। पहनने के बाद ड्रेस का लुक और भी अच्छा आ रहा है और लड्डू गोपाल जी और भी सुंदर लगने लगे हैं। तो इस तरीके से ड्रेस पहन चुके हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पे पगड़ी भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे पगड़ी भी लगा देंगे। इस तरीके से पगड़ी लगाने के बाद फाइनल लुक कुछ ये रहा लड्डू गोपाल जी का। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।